तो इस बीच बड़ी खबर आ रही, तरुण तेजपाल को 10 साल की सजा का ऐलान कर दिया गया। ये बड़ी जानकारी जो हम आपको बता रहे थे, जो धाराएं लगाई गई हैं उसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान। और इस वक्त ये बड़ी खबर रिपब्लिक भारत पर हम सबसे पहले ब्रेक कर रहे हैं। तरुण तेजपाल को 10 साल की सजा सुना दी गई है। यौन उत्पीड़न मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई है। 2013 का ये मामला जिसमें अपनी सबऑर्डिनेट के साथ यौन उत्पीड़न किया था, उस मामले में ये बड़ा अपडेट इस वक्त का हम आपको बता रहे हैं। 10 साल की सजा का ऐलान हो चुका है। तरुण तेजपाल को 10 साल की सजा सुनाई गई है। ये पूरी बड़ी खबर आपके सामने हम रख रहे हैं। और देखिए, बड़ी जानकारी आपको दें कि इसमें जो अलग अलग धाराएं लगाई गई थी उसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान था। अभी क्या कोई जुर्माना लगाया गया है, इसको लेकर और जानकारी का हमें इंतजार है। लेकिन ये इस वक्त का बड़ा अपडेट, तरुण तेजपाल को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुना दी है। आईपीसी की धारा 376(2)(f), 376(2)(k), 354(a), 354(b) के तहत दोषी करार दिया था और अब 10 साल की सजा सुनाई गई है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। तरुण तेजपाल को 10 साल की सजा सुनाई गई है। सजा का ऐलान हो गया है। अब 10 साल जेल में काटने पड़ेंगे तरुण तेजपाल को। 2013 का ये मामला यौन उत्पीड़न का मामला, इसमें रेप मामले में तरुण तेजपाल को 10 साल की सजा सुना दी गई है। तो ये बताया भी जा रहा था कि देखिए, जो धाराएं लगाई गई हैं उसमें 10 साल की सजा का प्रावधान है और कई धाराएं ऐसी भी थी जिसमें आजीवन कारावास का प्रावधान था, लेकिन 10 साल की सजा सुनाई गई है। अब क्या हिरासत में लिए जाएंगे या सरेंडर करने के लिए वक्त मिलेगा, इस पर अभी नजर है। अभी फैसला जैसे जैसे निकलकर बाहर आएगा डिटेल्स और सामने आएंगी, क्योंकि हो सकता है कि सरेंडर करने के लिए समय दिया जाए और यह भी हो सकता है कि तुरंत हिरासत में ले लिया जाए। तो ये इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 2021 में जो गोवा सेशंस कोर्ट ने बरी कर दिया था तरुण तेजपाल को, उस मामले को पलटते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने 10 साल की सजा का ऐलान कर दिया है। और इससे न्याय की जो आस थी पीड़िता के मन में, वो पुख्ता हो गई, क्योंकि सेशंस कोर्ट से तो न्याय का रास्ता तैयार नहीं हुआ था। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले में 10 साल की सजा सुना दी है तरुण तेजपाल को। रेप केस में बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच ने 10 साल की सजा सुनाई है। और अभी ये समझना होगा कि क्या तुरंत हिरासत में लिया जाएगा या सरेंडर करने के लिए वक्त दिया जाएगा तरुण तेजपाल को। हमारे साथ हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, और क्या जानकारी निकल रही है? देखिए, तरुण तेजपाल को 10 साल की सजा सुनाया गया है। तरुण तेजपाल को 2 वीक के अंदर सरेंडर करने को कहा गया है, जो कोर्ट द्वारा कहा गया है। कहीं कहीं बहुत बड़ा झटका लगा है और जिस तरह से पीड़िता लंबी लड़ाई लड़ने के बाद कहीं कहीं आज इंसाफ मिला है। जिस तरह से 2021 में तरुण तेजपाल को गोवा के सेशन कोर्ट ने रिहा कर दिया था, सबूतों का अभाव में रिहा कर दिया था। उसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट के गोवा बेंच में गई और वो सरकार साथ में कहीं कहीं लंबी लड़ाई के बाद कहीं कहीं आज जो है इंसाफ मिला है पीड़िता को। 2013 का मामला है, 5 और 7 नवंबर का मामला है, जब पीड़िता के साथ यौन उत्पीड़न होता है। इसके बाद ये लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद कहीं कहीं आज जो है बॉम्बे हाई कोर्ट के गोवा बेंच ने तरुण तेजपाल को 10 साल की सजा सुनाई है। जी, तो ये बड़ी खबर हम बता रहे हैं, दर्शकों को 10 साल की सजा सुनाई गई। आपने क्या बताया सत्यप्रकाश, 2 हफ्ते का क्या सरेंडर करने के लिए समय दिया जाएगा, ये बताया है कोर्ट ने? जानकारी आ रही है कि 2 वीक का समय दिया गया है कोर्ट द्वारा और 2 वीक के अंदर जो है तरुण तेजपाल को सरेंडर करने का समय दिया गया है और उसी वक्त में तरुण तेजपाल को सरेंडर करना होगा। जी, 2 दिन का समय बता रहे हैं हमारे सहयोगी कि 2 दिन का समय कोर्ट ने दिया है तरुण तेजपाल को सरेंडर करने के लिए। 10 साल की सजा का ऐलान हो गया है। 2013 का ये मामला जो सुर्खियों में आया, दुष्कर्म का आरोप लगा है और उस दुष्कर्म के आरोप पर 2021 में बरी हो गए सेशंस कोर्ट से गोवा के। लेकिन अब ये बड़ा फैसला आ गया। हमारे साथ जतिन जुड़े हुए हैं। जतिन, बड़ी खबर है, 10 साल की सजा का ऐलान किया गया है। सत्यप्रकाश बता रहे हैं कि 2 दिन का समय सरेंडर करने के लिए दिया जाएगा। तो अब इस दौरान तेजपाल को देखिए जेल जाना पड़ेगा, लेकिन अब विकल्प वो तलाशेंगे, सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे।
का अधिकार है कि वो आगे विकल्प तलाशे, क्योंकि हाईकोर्ट का फैसला है तो उसको आप सुप्रीम कोर्ट में ही चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन 10 साल की सजा तरुण तेजपाल को सुनाई गई है और जो सेक्शंस लगे थे उसमें उम्र कैद तक का भी प्रोविजन है। हालांकि अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो उनको राहत मिलेगी या उसके आगे वो सुप्रीम कोर्ट के विवेक पर निर्भर करेगा। लेकिन सेक्शंस जानना बहुत महत्वपूर्ण है और जो सेक्शंस लगाए गए हैं वो 376, 354 इस तरीके के सेक्शंस है, क्योंकि आईपीसी के तहत ये पूरा जो मुकदमा है वो चला है। लेकिन लोअर कोर्ट के फैसले को जिस तरीके से पलटा, सबसे महत्वपूर्ण इस पूरे मामले में यही है कि 2021 में उनको लोअर कोर्ट ने बरी कर दिया था। लेकिन जब हाई कोर्ट ये मामला पहुंचा, जो बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच है, उन्होंने आज दोषी करार दिया सुबह, और उसके बाद दोपहर होते होते जब सजा का ऐलान किया गया तो 10 साल की जो सजा है वो तरुण तेजपाल को सुनाई गई है। जाहिर सी बात है, विक्टिम जो कि 2013 से इंसाफ की गुहार कर रही थी, विक्टिम को एक झटका 2021 में लगा जब बरी कर दिए गए। लेकिन हाईकोर्ट पहुंचने के बाद अब जब 10 साल की सजा है तो कहीं ना कहीं विक्टिम को भी इस पूरे मामले में राहत मिली होगी। लेकिन जिस तरीके के एलिगेशन लगे थे वो बेहद गंभीर थे। लिफ्ट के अंदर जो यौन शोषण है वो लड़की के साथ किया गया, इस मामले में शिकायत की गई। दिल्ली में तरुण तेजपाल का जो घर था जंगपुरा में, वहां पर गोवा पुलिस भी पहुंची थी, गिरफ्तारी भी की गई और ट्रायल इस पूरे मामले में चला है। अब 10 साल की सजा तरुण तेजपाल को सुना दी गई है तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में विक्टिम जो है वो उनको काफी राहत जाहिर सी बात पे मिली होगी। लेकिन कोर्ट ऑर्डर पढ़ना होगा, कोर्ट ऑर्डर में क्या कुछ बड़ी बातें होंगी, वो जब कोर्ट ऑर्डर आएगा उसमें बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। क्योंकि वो बाहर थे, उनको लोअर कोर्ट ने बरी कर दिया था, तो जिस तरीके से सत्यप्रकाश जी बता रहे हैं कि 2 हफ्ते के अंदर उनको सरेंडर करना होगा, जाहिर सी बात है वो कोर्ट ऑर्डर में उस बात को लेकर भी मेंशन किया गया होगा। लोकल अथॉरिटी से उनको संपर्क करना होगा और उसके बाद आने वाला जो समय वो तरुण तेजपाल का जेल में बीतता हुआ नजर आएगा। क्योंकि एलिगेशन, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, कि बहुत गंभीर थे। तो उनके ऊपर रेप के जो एलिगेशंस लगे थे उन सेक्शंस को भी आप पढ़ेंगे तो आईपीसी की 354 ब्रैकेट में 2 लिखा हुआ है, आगे F लिखा हुआ है। ये अलग अलग सेक्शंस, अलग अलग जो उसके अंदर प्रोविजन है वो साफ तौर पर। उसके अलावा 354 जो कि छेड़खानी के भी होते हैं और मॉलेस्टेशन के भी जो सेक्शंस है वो उसके अंदर इंक्लूड किए गए थे। तो एक बड़ा इंसाफ एक विक्टिम को मिला जो पिछले 13 सालों से इंसाफ की गुहार कर रही थी। और अब तरुण तेजपाल को बॉम्बे हाई कोर्ट ने जब 10 साल की सजा सुनाई है तो जाहिर सी बात है अब आने वाला समय उनका जेल में बीतेगा। लोअर कोर्ट के फैसले को पूरे तरीके से बदला, क्योंकि आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि 2021 में उनको कंप्लीट राहत मिल गई थी, बरी जो है वो तरुण तेजपाल को कर दिया था। लेकिन अब जब लोअर कोर्ट हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में सजा सुनाई है तो 10 साल की सजा अब तरुण तेजपाल को दी गई है और 2 हफ्ते में जो उनको अपना जो पूरा सरेंडर की जो प्रक्रिया है out of 5 lakhs and now the order has still not been uploaded, so we will read the judgment to see what are the reasonings that have been. Madam, how is it challenging this Sorry, कितना चैलेंजिंग था आपके लिए every court case is a challenge, so it was challenging, but we have finally justice has been served. तो तरुण तेजपाल को 10 साल की सजा सुना दी गई है। और देखिए, जो हमारे सहयोगी बता रहे थे कि अभी ऑर्डर कॉपी जब अपलोड होगी तो उससे और स्थिति साफ होगी। 2 हफ्ते का समय सरेंडर करने के लिए दिया गया है। ये मामला 2013 का और 13 साल की लंबी लड़ाई पीड़िता ने लड़ी है इंसाफ के लिए। 10 साल की सजा सुनाई गई है।